गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसी मध्यकालीन विभूतियों के बारे में बात करेंगे। ऐसे विद्वानों, कलाकारों, चित्रकारों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने मानवता को बहुत कुछ दिया, जगत को बहुत कुछ दिया और वर्तमान समय तक उनके साहित्य को ग्रहस्थ किया जाता है, पढ़ा जाता है, उनके सिद्धांतों को माना जाता है। तथ्य के आधार पर जो अन्वेषण उन्होंने किए या जो भी उन्होंने उदाहरण पेश किए, जो उनकी कृतियाँ थी या कोई कला के जो नमूने थे या चित्रकारी थी, किसी भी रूप में उन्होंने जो जगत को दिया वो वर्तमान तक जीवित है और उन्हें उसी रूप में स्मृत किया जाता है क्योंकि वो उनका संसार को योगदान है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और उन्होंने जो रेनेसां हम कहते हैं उसमें जागृति, जो पुनर्जागरण की जो बात करते हैं, तो जो सकारात्मक सोच आई, जागृति आई, भ्रांतियाँ दूर हुई, अंधविश्वास दूर हुए, उन सब में उनका योगदान बहुत अधिक है। तो उसमें आप देखिए, प्रथम हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो इटली के निवासी, जैसे जो फ्लोरेंस नगर के निवासी थे पेट्रार्क, उन्होंने मानववाद के सिद्धांत को रखा। उन्होंने कहा कि जो जीवन है यही प्रमुख है, इसी जीवन को क्यों न सुखपूर्ण बनाने की कोशिश की जाए। बहुत अधिक पुनर्जन्म और उसमें जो है उस बात को या उस दर्शन को बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी जीवन को नैतिक मूल्यों पर रहकर हम जी सकते हैं और आनंद में बना सकते हैं। इसलिए पेट्रार्क को आप देखिए मानववाद का पिता कहा जाता है। उसे प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य के प्रति बहुत रुचि थी और उन्होंने जो है वो विधिवेत्ता भी थे, साहित्यकार भी थे। प्राचीन जो हस्तलिखित ग्रंथ, जो कृतियाँ थी, हस्तलिखित जो पांडुलिपियाँ थी, उनकी पेट्रार्क ने खोज की, उनके बारे में शोध की, अध्ययन किया और उनसे संबंधित बहुत सा निचोड़ उन्होंने अपने साहित्य में रखा। जैसे सोनेट्स टू लीरा, लाइट्स ऑफ इलस्ट्रियस मैन, उनकी रचनाएं हैं और इस तरह से उनकी और भी रचनाएं हैं। तो जो जगत को उन्होंने जो योगदान दिया, वो जो मध्यकालीन समय था, उस समय बहुत अधिक चेंजेस की आवश्यकता थी, सकारात्मक सोच की आवश्यकता थी और जो किसी भी रूप में नवीन सोच के प्रवेश की बहुत आवश्यकता थी, उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो आगे हम चलते हैं। उसमें लियोनार्डो द विंची, जिनका आप जीवन काल 1452 से 1579 ईस्वी का है। ये डायमेंशनल पर्सनैलिटी कहे जा सकते हैं। ये देखिए आप, कलाकार भी ये था, दार्शनिक थे, वास्तुकार थे, इटली निवासी थे ये। इनके चित्र जो हम में से बहुत लोग जानते हैं, द लास्ट सपर, मोनालिसा, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द वर्जिन एंड चाइल्ड विथ सेंट इन आदि हैं, जो आए दिन तक पसंद किए जाते हैं, सराहे जाते हैं, बहुत फेमस हैं। चित्र जो उनका द लास्ट सपर, उसमें भी ईसा मसीह की जो उनके जो एक्सप्रेशन है फेस के, वो इस तरह के हैं कि, और वो बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि कोई साथी उनमें से जो है दगा देने वाला है। चेहरे के भाव हालांकि पूरी तरह प्रशांत है, शांत है। तो ये जो चित्र जो भावों सहित जो उकेरा है, वो लियोनार्डो द विंची ने उकेरा है। अब आप देखिए आगे, माइकल एंजेलो, इनका जीवन काल 1475 से 1564 ईस्वी का है। ये भी इटली निवासी थे।
और वेटिकन में जो पोप का महल है सिस्टाइन पैलेस, उसकी सिस्टाइन चैपल की जो 6000 वर्ग मीटर की जो छत है उसका टोटल चित्रांकन इनके द्वारा किया गया, माइकल एंजेलो के द्वारा। सिस्टाइन चैपल की जो भित्ति चित्र हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो लास्ट जजमेंट कहलाया है, अंतिम न्याय। यह चित्र घोर निराशा की अभिव्यक्ति करता है और घोर निराशा के भाव इसमें जो लोग हैं उनमें दिखाया गया है, तो वो भाव पूरी तरह से चित्र में अंकित हुए हैं, चित्र में दिख रहे हैं। तो ये भी चित्रकार है, दार्शनिक है, ये जो है माइकल एंजेलो। अब आप आगे देखिए, रोजर बेकन। रोजर बेकन जो है 1215 से 1294 ईस्वी के बीच इनका समय था। रोजर बेकन का इंग्लैंड निवासी थे। तर्क बुद्धि के उपयोग पर इन्होंने बल दिया कि किसी भी बात को यदि सच्चाई उसकी समझनी है तो तर्क बुद्धि के द्वारा ही उसे समझा जा सकता है और सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने बिना उसके विश्वास, बिना बात के जो है विश्वास करना, या बिना सिर्फ किसी ने चर्च के किसी पादरी ने या किसी ने कह दिया या अन्य किसी ने कह दिया उसी को ही सत्य मानना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तर्क के इस्तेमाल के द्वारा सत्य के तह तक पहुंचा जा सकता है। और ये पेरिस के विश्वविद्यालय में ये एक व्याख्यान में कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत इन्होंने दिए और प्रकृति प्रयोग के महत्व को इन्होंने स्पष्ट किया, कि प्रकृति संबंधी विभिन्न प्रयोग भी किए इन्होंने। और साथ ही उन्होंने मोटर, हवाई जहाज, वाष्प चालित जहाज आदि के आविष्कार की संभावनाओं को व्यक्त किया। तो ये जो समय से पहले जो इस तरह की जो कथन थे, इनके वक्तव्य थे और इनकी जो संभावनाएं थी आविष्कार की, उसको सही नहीं माना गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो हालांकि वो बात उनकी बिल्कुल सही थी, चाहे वो हवाई जहाज की बात हो, चाहे मोटर की बात हो, चाहे वाष्प चालित जहाज की बात हो। इन्होंने प्रयोगों से प्राकृतिक, रासायनिक, पृथ्वी, सृष्टि में अवस्थित सभी का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी बात इन्होंने कही। रोजर बेकन के साहित्य, इन्होंने अपने साहित्य भी इनका बहुत प्रसिद्ध है और जो कि वैज्ञानिक जो है उसको, अन्य जो आगे वैज्ञानिक हुए उनके लिए वो बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार आप देखिए फ्रांसिस बेकन 1561 से 1626 ईस्वी के बीच में इनका समय रहा। यह भी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे और अंग्रेज थे। वकील, लेखक, अधिकारी सभी के गुण इनमें थे और इस रूप में ये सक्षम थे, वकील, लेखक, अधिकारी के रूप में। उसने जैसे प्रकृति और भौतिक विज्ञानों के अध्ययन पर जोर दिया। उनके लेखन में हम ये देखते हैं कि विज्ञान और दर्शन दोनों ही हम देखते हैं कि विज्ञान और दर्शन का समन्वय उनके लेखन में हम देखते हैं। और द एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग, द न्यू अटलांटिस, ये उनकी रचनाएं हैं। अपनी रचना में उन्होंने कार्य कारण संबंध का परीक्षण द्वारा जो है बात कही कि कार्य कारण संबंध के परीक्षण द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जाने चाहिए, ऐसी बात इन्होंने रखी, अपने विचार ये रखे। और इनकी विभिन्न साहित्य है वो कई रूपों में उपयोगी हैं और आज भी इनके साहित्य को पढ़ा जाता है और इंटरेस्ट उसमें, जो साहित्य जो रुचि रखते हैं उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसी प्रकार आप देखिए निकोलस कोपरनिकस, है ना, तो 1473 से 1543 ईस्वी के बीच ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे
जिन्होंने ये तथ्य सामने रखा कि पृथ्वी ग्रहों की भांति सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य इस ग्रह मंडल के मध्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। ये सारी बात इन्होंने कही। इसके पूर्व ईसाई धर्म टॉलेमी जो है, जो चर्च था, वो टॉलेमी के सिद्धांत को मानता था और टॉलेमी ने ये सिद्धांत रखा था